बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नैना सरफराज और अभी बात करेंगे हम थोड़ा सा अपनी मुल्की हालात पर, मुल्की हालात यानी अपनी सियासत पर। और मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज़ शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे जरदारी है या बिलावल भुट्टो है। मतलब मुझे मेरे पाकिस्तान से है, मतलब मुझे मेरे मुल्क से है। मुझे गर्ज है अपने वतन से। और ये सारे जो है ना, ये मेरे वतन के दुश्मन हैं। मेरे वतन के लिए इन सब के पास कुछ नहीं है सवाए बातों के, सवाए हेरा फेरी के। बस इनके पास दंगे फसादों के लिए सब कुछ है, लड़ाई झगड़े के लिए सब कुछ है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के लिए सब कुछ है। रियासत मदीना पर बहुत ज़्यादा बहस करने वाला इंसान इमरान खान साहब आजकल जिन हालात से दो चार हैं वो आप सबके सामने हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो वायरल हो रही है और जी ऑडियो रिलीज़ हो रही हैं जी, सब कुछ आ रहा है सामने और हर चीज़ खुलकर सामने आ रही है। हम अंधे एतकाद रखने वाले लोग बन चुके हुए हैं। पाकिस्तानी कौम, बल्कि पाकिस्तानी नौजवान नस्ल उन पर इस तरह एतकाद रखती है, इस तरह यकीन रखती है जैसे पता नहीं वो क्या है। तो अब ये इस तरह यकीन रखने वाले बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें हैं और ये देखें कि ये इन बच्चों के लिए क्या फ़ायदेमंद है। क्या हम ये चाहेंगे कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे इंसान के हाथों में दे दें जिसके अपने घर में क्या चल रहा है, जिसके अपने घर के हालात जो हैं उसके अगेंस्ट हैं, जो जिसका अपनी मतलब वो अपनी एक होती है वाइफ, मतलब एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है शौहर की, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे। वो इस मुल्क की भाग दौड़ क्या संभालेंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि मतलब इज़्ज़त पे बात अगर करें तो मतलब ये तो कोई इज़्ज़त ना हुई। और दूसरा, अमेरिका अमेरिका करके एक वो जी ख़त लहरा लहरा के लोगों को बताया गया और अब कहा जा रहा है जी मैं तो जानता ही नहीं हूँ इस बारे में, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब अजीबो गरीब हरकतें हैं लोगों की, समझ से बाहर हैं। अब आप को लग रहा है कि ये जो वीडियोस जो आ रही हैं या ऑडियोज़ आ रही हैं ये फेक हैं और इसका जो मुआयना कराया गया, फॉरेंसिक इसका कराया गया, वो भी गलत है। तो ठीक है भाई, आप सब कुछ कर सकते हैं, कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना, हमारी इतनी ज़रूरत है। लेकिन ये है कि ये इस कदर इखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं, इस कदर इखलाक से गिरी हुई बातें हैं जो मेरे ख़्याल से इस स्टेज पर पहुंचने वाले इंसानों को ना ज़ेब नहीं देती हैं। इस स्टेज पर पहुंचने वाले सियासतदानों को ये ज़ेब नहीं देती। और बहुत सी चीज़ें थी जो सामने लाई जा सकती थी और बहुत सी चीज़ें थी जो इनके झूठ थे, मतलब खुल के सामने आ गए हैं। ये इनके कौलो फेल का तजाद अब शायद मेरी नौजवान नस्ल को पता चल जाए। अब इनके कौलो फेल के तजाद की समझ आ जाए। अब उनको पता चल जाए कि ये कितना अय्याश लीडर है, ये कितना मतलब किस तरह का बंदा है। मिनरल वाटर की बोतलें भी साथ ले जाने वाला बंदा है। तोशा खाना को तहस नहस करके रख दिया गया है। फरा गोगी और पिंकी पीरनी ने तबाही मचा दी है करप्शन कर करके। और फिर परवेज़ इलाही को हुकूमत दी गई ताकि इनको बचाया जाए, इनको सेव किया जाए। मतलब ये सब क्या है, हम क्यों इनकी इस कदर तकलीफ कर रहे हैं, क्यों अंधा एतबार करके बैठे हुए थे इस शख्स पर, क्यों हम इस पर इतना भरोसा कर रहे थे और उस भरोसे को इस बंदे ने किस तरह तहस नहस कर दिया और किस तरह इसने तोड़ फोड़ के हमारे सामने रख दिया कि ये लो बाढ़ में जाओ। हम अवाम हो तो सड़कों पे रुलती हो मेरे लिए, तो मैं क्या करूं, मेरे बच्चे तो बाहर हैं। मैं जिससे चाहता हूँ शादी कर लेता हूँ, जिसके साथ चाहता हूँ जो करना चाहता हूँ कर लेता हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई गर्ज नहीं है। यानी कि इस मुल्क की किसी को परवाह नहीं है, इस मुल्क की फेवर के लिए कोई इंसान नहीं है, इस मुल्क को सब तबाह करने वाले हैं। ऐसी इखलाक से गिरी हुई वायरल वीडियोस और ऑडियोज़ क्या साबित कर रही हैं, किस चीज़ को साबित कर रही हैं कि हाँ ये मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमानों के इखलाक क्या तैसे हैं। लानत है भाई, अगर
अखलाकियात मुसलमानों के ऐसे हैं तो अल्लाह ताला के सामने जवाब तो देना है ना। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जो कोई भी है, तो वहाँ पे क्या जवाब दोगे? रियासत मदीना का दावा करने वाले इंसान, क्या तुम्हारी यही सच्चाई है? क्या तुम इसी कदर गलीज इंसान हो? क्या तुम इसी कदर करप्ट इंसान हो? क्या तुम्हारी ये चीज़ें हैं? और मतलब मैं क्या नाम लूँ इन लोगों के, पिंकी पीनी और जुल्फी बुखारी और ये वो जो भी लटरम पटरम है। मतलब ये तो वही बात आ गई ना, सड़क पे खड़ी हुई जैसे वो औरतें होती हैं, ये वही औरतें हैं फिर, इतने बड़े महलों में पहुंचने वाली और इतने मोतबर और इतने वो उसके वाली, उनमें और इन औरतों में तो कोई फ़र्क नहीं रह गया। ये तो फिर कौन वो गई ख़ानदान, कहाँ गए वो इक़्तिदार, आला आला अखलाकियात, कहाँ गई वो सारी चीज़ें? आप लोग भी वही गेम खेल रहे हो, पैसे की गेम, हर तरफ पैसा पैसा पैसा। मतलब किसी को मुल्क से गर्ज नहीं है, किसी को इस अवाम से गर्ज नहीं है, नौजवान नस्ल से गर्ज नहीं है। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, बच्चे बेरोज़गार हैं, स्टडी करके भी बच्चे वो फिर रहे हैं, बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनकी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है उनको। तो ये सब क्या है? मतलब आप लोग क्यों इस तरह इस मुल्क की तबाही करना चाहते हैं? मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि, और अपनी नौजवान नस्ल से भी रिक्वेस्ट करूँगी, मत एतबार करें इन लोगों पे, मत एतबार करें। इनके पीछे आप लोगों ने ऐसी फजूल लोगों के पीछे आप लोगों ने अपने अखलाकियात तबाह कर दी हैं। छोड़ दें इनका पीछा, भाड़ में जाएं ये। अपने अपने किरदार पे तवज्जो दो और अपने मुल्क पे तवज्जो दो, खुद इसके लिए आगे बढ़ो, इसके लिए खुद कदम उठाओ। मैं बस इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच।